अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अरसलान आमिर और आप देख रहे हैं मैथ सिटी। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मैट्रिक्स क्या होता है, रोज़ और कॉलम्स क्या होती हैं, और उसके साथ हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किया था और साथ ही एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट की थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लास्ट लेक्चर आप देख सकते हैं। और आज हम सेकंड लेक्चर में क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 1.2 की कुछ थ्योरी और एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे। इसमें हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आती हैं कि मैट्रिसेस की कुछ टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स को ही नल मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद आपके पास नेगेटिव ओवा मैट्रिक्स के आपने किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव अगर फाइंड करना है तो वो कैसे करना है। उसके साथ ही हम देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है, स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है। इन कुछ टाइप्स को हम देखेंगे और साथ ट्रांसपोज ओवा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है। तो आइए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपके पास है रो मैट्रिक्स। हम रो मैट्रिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे रो मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, रो मैट्रिक्स कौन सा होता है, पहले मैं इसकी डेफिनेशंस जो हैं वो सारी आपकी बुक्स पे भी लिखी हुई हैं, इसलिए डेफिनेशंस पर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। मैं आपको डेफिनेशन अगर आपने लिखनी भी हुई तो मैं बोल दूंगा तो आप वो साथ में लिख सकते हैं। रो मैट्रिक्स कौन सा होता है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रो या इस अ मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन रो। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें सिर्फ एक ही रो है, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो है, कॉलम कितने भी हों उससे हमें गर्ज नहीं है, हम सिर्फ रोज़ की बात कर रहे हैं कि सिर्फ एक ही रो हो, उसको आप रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। एग्जांपल से इसको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें। आपके पास यहाँ पर एक दे दिया हुआ है मैट्रिक्स 1 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी आप अगर देखें तो सिर्फ एक ही रो है, कॉलम इसके 2 हैं लेकिन रो सिर्फ एक ही है। कॉलम को हमने नहीं देखना, हमने सिर्फ रो को देखना है, एक ही रो है, इट मीन्स कि ये आपके पास रो मैट्रिक्स है। उसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं, ABC। इसके कॉलम तो 3 है लेकिन रो सिर्फ इसकी भी एक ही है, इसको भी हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, एक ही एंटिटी होगी। तो इसमें आप देखेंगे इसमें रो भी एक है, कॉलम भी एक है। हमें सिर्फ रोज को देखना है कि रो एक होनी चाहिए, उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये भी आपके पास रो मैट्रिक्स है, ये भी रो मैट्रिक्स, ये भी रो मैट्रिक्स, ये भी रो मैट्रिक्स। और अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, मैट्रिक्स दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। उसके बाद हम अपने सेकेंड टाइप पे आते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होगा आपके पास, अगर जैसे हमने रो मैट्रिक्स देखा कि जिसमें सिर्फ एक ही रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, अ मैट्रिक्स दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद है तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स पे आते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम इसकी ये देखेंगे, इसमें रोज तो इसमें दो बन रही हैं, दो रोज हैं लेकिन कॉलम एक ही है। ये देखिए सिर्फ इसमें एक ही कॉलम है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद एक और हम देख लेते हैं, इसमें आपके पास रोज तो 3 आ गई लेकिन कॉलम इसमें भी एक ही है, इसको भी हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद हम अगर एक वाला जैसे हमने ये किया था इसी को लिख लें ए, तो ये एक ही रो है इसलिए ये रो मैट्रिक्स भी बनता है। और अगर इसमें कॉलम देखें तो कॉलम भी एक ही है इसलिए इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इससे भी अगर कोई और एग्जांपल देखना चाहते हैं तो ये भी आपके पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही रो उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे, और कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद हम अपनी थर्ड टाइप पे आते हैं इसकी। थर्ड टाइप आपके पास कौन सी है, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता कौन सा है। आपके पास वो मैट्रिक्स जिसकी रोज़ एंड कॉलम्स की जो तादाद है वो बराबर ना हो, ऐसे हम मैट्रिक्स को कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि रोज़ एंड कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है।
A matrix that consists if number of rows is not equal to number of column in a matrix, that matrix is called rectangular matrix. If number of rows is not equal, if number of rows are not equal to number of columns, that matrix is called rectangular matrix. इसकी हम अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आपकी बुक्स पे भी ये सारी डेफिनेशंस प्रॉपर तरीके से लिखी हुई हैं, आपने जस्ट कॉन्सेप्ट को समझना है. इसकी हम एग्जांपल लिखते हैं. इस एग्जांपल को अगर हम देखें तो इसमें रोज़ कितनी है, 1 और 2, R1 R2, ये इसमें 2 रो हैं. अगर हम इसमें कॉलम्स देखें कितने हैं, 3. इसमें 2/3 का ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर जो है वो सेम नहीं आ रहा. 2/3 का ये मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें 2 रो बन रही हैं और 3 कॉलम बन रहे हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. अगर आपके पास रोज़ की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर ना हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं. अगर हम इस तरह से देखें तो इसमें रोज़ तो 3 है, कॉलम 2 है. ठीक है, इसमें रोज़ 2 थी, कॉलम 3 थे. यहाँ पर रो 3 है जबकि कॉलम 2 है, लेकिन तादाद बराबर नहीं है. रोज़ की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ये दोनों आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की जो है वो एग्जांपल्स हैं. उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो चुका होगा. उसके बाद हम अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स का और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिफरेंस ये है कि जो आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमने अभी देखा था उसमें यह था कि अगर रोज़ की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर ना हो तो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे. लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, अगर रोज़ की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर होगी तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर रोज़ की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर नहीं है तो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और अगर रोज़ की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर है तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे. इसकी डेफिनेशन आपके पास ये बनेगी, इफ़ नंबर ऑफ रोज़ आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स, दैट मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. इस एग्जांपल में आप देखेंगे एक रो, दूसरी रो, इसमें रोज़ कितनी है, 2, कॉलम भी 2. अब आपने देखा कि इसमें रोज़ भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं, तो इसका आपके पास इसको हम कह सकते हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि रोज़ की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर है. एक और मैट्रिक्स देख लेते हैं हम. आपके पास ये एक मैट्रिक्स है. इस मैट्रिक्स में आप देखें कि आपके पास रोज़ कितनी है, 1 2 और 3. इसके पास 3 आपके पास इसमें रोज़ आ रही हैं और कॉलम देख लें कितने हैं, 1 2 और 3. इसमें 3 ही कॉलम आ रहे हैं. अब इसमें देखें रोज़ की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफरेंस आपको समझ आ चुका होगा. लेकिन अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिए. आपको क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो उस पर बना देंगे, उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा. अब हमारी 4 टाइप्स हो चुकी हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स. उसके बाद आपके पास आता है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स कौन सा होगा, नल मैट्रिक्स का दूसरा नाम ज़ीरो मैट्रिक्स भी है. इसमें आपने ये देखना है इसकी जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो सारी ज़ीरो हों. इफ़ ऑल द एंट्रीज़ आर ज़ीरो. इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें, इफ़ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स आर ज़ीरो देन दैट मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड नल मैट्रिक्स, दैट मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड ज़ीरो मैट्रिक्स. दोनों आप लिख सकते हैं. तो इसकी एग्जांपल्स पे आते हैं. आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, इसकी तमाम की तमाम एंट्रीज जो है वो ज़ीरो हैं, तो इसलिए ये भी आपके पास ज़ीरो मैट्रिक्स होगा. दूसरी इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं. तो आपके पास तमाम की तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं, ये भी आपके पास ज़ीरो मैट्रिक्स है. उसके बाद अगर आप सिर्फ एक ही एंट्री लेते हैं, ये भी ज़ीरो है, ये भी आपके पास नल मैट्रिक्स है. उसके बाद अगर आप देखते हैं 0 0, ये भी आपके पास ज़ीरो मैट्रिक्स है.
आप इसकी जितनी मर्जी एग्जांपल्स लिख सकते हैं, 2x2 का मैट्रिक्स ले लें, 3x2 का ले लें, 1x2 का ले लें, कोई भी मैट्रिक्स जिसकी तमाम की तमाम एंट्री ज़ीरो होंगी उसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये बहुत ही आसान और सिंपल कॉन्सेप्ट हैं जिनको अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो एक्सरसाइज 1.2 बहुत ही सिंपल है, आपने जस्ट बताना है कि ये कौन सी टाइप है। उसके बाद हम आते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करते हैं। पहले हमारे पास था, हमने टाइप्स बतानी थी, अब हमने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना है कि कोई भी आपके पास अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने एक मैट्रिक्स ए ले लिया 4 0 6 -2 4 0 -6 -2 0 1, ये हमने -2 3 1 ले लेते हैं। हमने ये एक मैट्रिक्स लिया, इस मैट्रिक्स का हम कहते हैं कि हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो वो बहुत ही सिंपल है, नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे, इसके साथ हम माइनस लगाएंगे, -a इक्वल टू इसके साथ भी माइनस लगा देंगे, 4 0 -6 -2 3 1, इसको वैसे ही लिख लेंगे। दोनों साइड पे हमने नेगेटिव अप्लाई कर दिया, माइनस अप्लाई कर दिया। तो -a इक्वल टू इस माइनस को जब हम अंदर तमाम के साथ अप्लाई करेंगे, तमाम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएंगे, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएंगे। ये 4 था तो यहाँ पर -4 आ जाएगा, 0 तो वैसे ही न्यूट्रल होता है, -6 की जगह पर 6 आ जाएगा, -2 की जगह पर 2 आ जाएगा, यानी कि +2 आ जाएगा, और ये +6, और यहाँ पर -3 और यहाँ पर -1। तो ये था नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना चाहते हैं तो उसको सिंपल वर्डिंग में आप ये याद रख सकते हैं कि उसके जितने भी साइन हैं वो चेंज हो जाएंगे, जितनी भी एंट्रीज हैं सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, ये आप नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स और साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन तीनों को हम साथ में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होगा। स्टूडेंट्स अगर किसी मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज़ के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों और जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनमें कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को समझिए, डायगोनल एंट्रीज़ के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों, इफ़ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स आर ज़ीरो एक्सेप्ट डायगोनल एंट्रीज़। और जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनमें भी ज़ीरो हो सकती हैं लेकिन कम से कम एक नॉन ज़ीरो लाजमी होनी चाहिए। इसकी 2-3 एग्जांपल्स पे हम आते हैं। पहली एग्जांपल हम इसकी देखते हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ये आपके पास हमने एक मैट्रिक्स लिखा जिसकी डायगोनल एंट्रीज़ के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज़ जो हैं वो ज़ीरो हैं और डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। उसके बाद हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम कहते हैं कि यहाँ पर भी ज़ीरो ले लें, 0 2 0 0 0 3। इसमें हमने देखा कि ये जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनमें भी एक ज़ीरो है, 2 नॉन ज़ीरो हैं। ये भी आपके पास क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसकी बाकी तमाम एंट्रीज़ जो हैं वो ज़ीरो हैं डायगोनल एंट्रीज़ के अलावा। डायगोनल एंट्रीज़ में कम से कम एक नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। इसकी एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 2। अब ये जो आपके पास मैट्रिक्स है यहाँ पर सिर्फ एक नॉन ज़ीरो है, डायगोनल एंट्रीज़ में सिर्फ एक नॉन ज़ीरो है और ये भी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्लियर हो चुका है। बाकी तमाम एंट्रीज़ लाजमी तौर पर ज़ीरो होनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं स्केलर मैट्रिक्स पे। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। मतलब क्या है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है वही आपके पास स्केलर मैट्रिक्स बनेगा। कब बनेगा, जब ये डायगोनल एंट्रीज जो हैं ये तमाम एक जैसी होंगी। जो स्केलर मैट्रिक्स है वो लाजमी तौर पर डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, लेकिन उसकी तमाम तर जो एंट्रीज हैं वो एक जैसी जब बन जाएंगी। अब देखें स्केलर मैट्रिक्स कैसे बनेगा, K 0 0
0 K 0 0 0 K। आपके पास ये एक मैट्रिक्स लिखा, ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है। इसमें ये जो डायगनल एंट्रीज हैं ये नॉन ज़ीरो हैं, बाकी तमाम ज़ीरो हैं। ये पहली कंडीशन तो वही है जो डायगनल वाली है कि बाकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों और डायगनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हों। ये तो हो गया डायगनल। उसके बाद जब इसकी अगर तमाम एंट्रीज एक जैसी बन जाती हैं, के तीनों एक जैसी हैं, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कह देंगे। अगर ये एक जैसी ना हो तो ये डायगनल मैट्रिक्स होगा, अगर एक जैसी हो जाए तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद एक और देख लेते हैं, यहाँ पर 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो ये भी आपके पास क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसकी भी डायगनल एंट्रीज जो हैं वो एक जैसी हैं, बाकी तमाम ज़ीरो हैं। उसके बाद हम आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास कौन सा होगा? अगर आपके पास एक मैट्रिक्स जो है उसकी जो सेम वही कंडीशन इस पे अप्लाई होगी। पहली कंडीशन क्या थी डायगनल की, कि उसकी डायगनल एंट्रीज़ के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो होनी चाहिए। इसमें भी वही कंडीशन होगी कि डायगनल एंट्रीज़ के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या थी स्केलर में, कि उसकी तमाम एंट्रीज़ एक जैसी होनी चाहिए डायगनल की। इसमें क्या होगा कि तमाम एंट्रीज़ 1 1 होनी चाहिए। कैसे? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3/3 का मैट्रिक्स है जिसकी डायगनल एंट्रीज़ 1 1 है और बाकी तमाम ज़ीरो हैं। इसका एक और हम देख लेते हैं, 2/2 का देख लेते हैं, 1 0 0 1। डायगनल एंट्रीज़ के अलावा बाकी तमाम जो हैं वो ज़ीरो हैं और डायगनल एंट्रीज़ 1 1 हैं। ठीक है, ये थे तीनों डायगनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इनके कॉन्सेप्ट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर क्लियर होंगे, लेकिन अगर नहीं क्लियर हुए तो आप कमेंट सेक्शन में आए, कमेंट करें और लाजमी पूछें, मैं आपको इसका एज़ सुन एज़ पॉसिबल आंसर दूंगा। उसके बाद आपके पास ये जो तीन रहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। और इसकी अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न पे हैं। इसमें एक्सरसाइज में आपको क्या बताया गया है, एक्सरसाइज 1.2 जो है उसमें फर्स्ट में वो कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि आपने सिर्फ बताना है कि कौन से रो मैट्रिक्स हैं, कौन से कॉलम मैट्रिक्स हैं। तो ये आपको जो डेफिनेशंस की हैं इनको करने के बाद आप बिल्कुल सिंपल इसको बता सकते हैं। सेकंड में भी सिर्फ बताना है कि कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। तो वो आप सिंपली इसको देखते ही बता सकते हैं। जब आपने ये लेक्चर अच्छे से सुना होगा तो आप देखते ही बता देंगे। उसके बाद थर्ड में आपने बताना है कि कौन सा डायगनल है, कौन सा स्केलर और कौन सा यूनिट है। तो डायगनल, स्केलर और यूनिट को हमने अभी एक्सप्लेन किया, तो डायगनल, स्केलर और यूनिट को भी आप इजीली बता सकते हैं। तो ये आपके एक्सरसाइज के 1 2 और 3 फर्स्ट 3 क्वेश्चन हो चुके। और 4 क्वेश्चन क्या है, फाइंड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ये भी हम कर चुके हैं, लेकिन हम इसको अगेन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4, उसका हम कोई एक पार्ट कर लेते हैं। इसका ई पार्ट देखें, 1 - 5 2 3। तो इसमें हमने करना क्या है, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना। तो सिंपली -e इक्वल टू -1 - 5 2 3, हमने सिर्फ माइनस दोनों तरफ अप्लाई करना है। -e इज इक्वल टू, इसकी अब साइन चेंज कर दें, -1 5 -2 -3। तो ये आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। एक और देख लेते हैं, d -3 2 -4 5। तो इसको आपने क्या करना है, -d इज इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे, बस इसके साइन ही चेंज करने हैं और कुछ भी नहीं करना। ये -3 था तो +3 हो गया, और ये 4 हो गया, और ये -2 और -5 आ गया। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। लेकिन अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको मिसिंग है, कोई भी कॉन्सेप्ट कन्फ्यूजन कर रहा है, तो आप उस कॉन्सेप्ट को आप कमेंट में पूछें। इंशाल्लाह एज सुन एज़ पॉसिबल उसका आंसर मिलेगा। और बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और साथ में ही ट्रांसपोज, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।